A very good morning. How are all of you all doing? Let me know in the chat section. Be highly active, ठीक है? And be on your camera, ठीक है? Just wait a sec. Okay, let's start with the prayer. Be on the camera, okay, everyone. Oh, Hari Om. Hari Om. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, सनातन की सदा ही जय। So how are all of you all doing? First let me know in the chat section, ठीक है? Because सबसे पहले आपकी feeling को align करना जरूरी है, ठीक है? Type the bestest feeling. Everyone, Guldeep sir, Rakesh sir, Ram Sundar sir, Raja sir, Radhe sir, Shubham sir, everyone. Type your bestest feeling in the chats, ठीक है? बिकॉज अगर आप अपनी फीलिंग को चूज नहीं करते हो तो जैसे कल हमने 11 AM के क्लास में क्या जाना था कि आपकी जो फीलिंग है, ठीक है, वो जो है आपका जो बॉडी है वो अलाइन करती है, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सिर्फ बॉडी फीलिंग अलाइन करे, ठीक है, आपको बॉडी में कुछ पेन हो रहा है तो बुरा फील हो, अगर आप बुरा फील कर रहे हो तो भी सर दर्द होने लगता है एंड ऑल ऑफ दो स्टफ, ठीक है। सो आपकी फीलिंग्स को अलाइन करना, आपके थॉट को अलाइन करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बी ऑन द कैमरा एवरीवन, फर्स्ट बी ऑन द कैमरा, सिर्फ टाइप करने से नहीं चलेगा, बी ऑन द कैमरा, इट्स अ प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है। कैमरा ऑन करे, ज्योति सर, गुलदीप सर, राकेश सर, एवरीवन, ठीक है, रेस्ट ऑल कैमरास ऑन करें। सी इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले वो राइट थॉट प्लांट करो, ठीक है, इसीलिए एवरीवन टाइप फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग वंडरफुल, फीलिंग जो भी बेस्टेस्ट आप फील कर सकते हो ना, फीलिंग दी बेस्ट, ठीक है, फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो आप लिखो, ठीक है। राइट थॉट अगर प्लांट होगा, ठीक है, तो राइट फीलिंग्स आएंगे, आपके वर्ड्स जो आपकी फीलिंग्स को बनाते हैं, ठीक है, आप जैसे जैसे वर्ड्स आप बोलोगे वैसे वैसे फील आएंगे, ठीक है। सो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट आप पहले अपनी फीलिंग को चूज करो। एम आई ऑडिबल? मैं ऑडिबल हूं तो आप लोग टाइप करें योर बेस्टेस्ट फीलिंग इन द चैट्स। शैलेश सर, निधि मैम, ज्योति सर, एवरीवन टाइप bestest feeling in the chats, okay? I am feeling wonderful, I am feeling amazing, yes I am feeling wonderful, I am feeling energetic, जो आप लिख सकते हो, टाइप एंड क्लेम द एनर्जी, ठीक है। एंड देन we'll move on to our gratitude activity, all right? बी एक्टिव, बी एक्टिव। मैं ऑडिबल हूं ना आप लोगों को? ऑडिबल सुनाई दे रही हूं तो? सो टाइप इन द चैट्स, ओके, शो द पार्टिसिपेशन, ऑलराइट? क्योंकि सी इट इज नॉट जस्ट लिसनिंग क्लास ना, एक्टिविटी क्लास है, यू हैव टू पार्टिसिपेट, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता क्लास का, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव इनटू द ग्रैटिट्यूड एक्टिविटी। बी ऑन द कैमरा एंड टाइप एवरीवन, ठीक है, okay. So I'm turning on the music. What you have to do, you have to pay gratitude to 10 things in your life, ठीक है, that is adding value and you have to feel happy and abundant about it, ठीक है, all right? Start. Close your eyes, put your hands on your heart and be on the camera everyone. Camera is mandatory, turn on, okay? Have a smile on your face and 10 random gratitude करें,
10 चीजों को थैंक करें अपनी लाइफ आज के डेट में। Have a smile on your face and feel happy. Feel grateful, feel thankful that you have so many things already in your life that is serving you, adding value to you. You're already so much in abundance. There are people जो आपको सपोर्ट करते हैं. There are people जो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है, आपको बहुत प्यार करते हैं. There are people जो आपके हमेशा साथ रहते हैं, साथ देते हैं. There are things जो हमेशा आपकी मदद करते हैं, आपके काम को आसान करते हैं. आपके पास हर एक चीज है जो आपकी लाइफ को बेटर बना रही है. Take deep breaths. लंबी गहरी सांस लेंगे. Deep breath. Amazing. And now you can take your hands up like this, heads up, and लंबा सा deep सा inhale करेंगे with all the positivity in. एक smile के साथ inhale करेंगे and exhale. नाइस. नाउ ऑरा क्लीन करते हुए आएंगे. फील करेंगे जितनी नेगेटिविटी है, जितने डिस्कम्फर्ट है, अब कोई भी आपके साथ नहीं है. सारी चीजें खत्म हो गई है. ठीक है. आप कंप्लीटली लाइट फील कर रहे हैं. जैसे जैसे आपके हाथ की मूवमेंट हो रही है ना, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट करें. स्लो मूवमेंट एकदम. एंड फील करें कि आप पूरे क्लीन होते जा रहे हैं. आप कंप्लीटली रीन्यू होते जा रहे हैं. हैंड मूवमेंट्स को फील करें. जो वाइब्रेशंस आपके हैंड्स दे पा रही है उसे फील करें. कंप्लीटली आप रिलीज कर पा रहे हैं अपनी जितने स्ट्रेस है, जितने डिस्कम्फर्ट है, एवरीथिंग. एंड नाउ यू आर कंप्लीटली पॉजिटिव, कंप्लीटली फ्रेश फॉर दिस न्यू डे. शोल्डर्स टू हैंड्स, हाथ लेके जाएंगे. फील द वाइब्रेशंस. जैसे जैसे आपके हाथ नीचे उतर रहे हैं, वो लाइटनेस फील करें, वो हैवीनेस को जाता हुआ फील करें. अपने अंदर एक अलग सी पावर फील करें कि आज के दिन के लिए आप कंप्लीटली रेडी हैं. कट द कॉर्ड्स.
कल से आपका कोई लेना देना नहीं, अब आप आज के लिए एकदम नए तरीके से रेडी हो चुके हो। एंड शेक योर हैंड्स, अमेजिंग, एंड नाउ हैंड्स टुगेदर एवरीवन एंड लाउडली से यस, 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 आई कैन डू इट, everything is possible for me, yes, I am the best, I am my own brand, I am a magnet for miracles, I am a money magnet, I am a magnet for abundance, I deserve the best, I'm receiving the best from the universe. Thank you so much, universe, for this new day, for this amazing energy, for this amazing feeling. Thank you so much. Wide open your hands and thank universe for this new day, for this class, for the activities that you are able to do. Amazing, amazing. Those who are not on the camera, you are missing it, guys. Kindly turn your camera on and inspire the whole class. Okay? Okay. Today is day 2 of the Money Magnet Challenge. How many of you are excited for it? Type excited. कल आपने क्या किया? कल आपने किया विश लिस्ट बनाने का काम. किन किन लोगों का विश लिस्ट बन गया है? रेज योर हैंड्स. जिनका नहीं बना है आज करेंगे, ठीक है? इट्स स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप बाय स्टेप चैलेंज है. हाउ मेनी ऑफ यू, लेट मी नो, फास्टर फास्टर क्विकर, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अपनी विश लिस्ट जिन जिन की बन गई है, टाइप मी इन द चैट सेक्शन. अगर नहीं बनी है तो भी टाइप नॉट, मतलब नहीं बनी, जो भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू. Sailesh sir excited for today's challenge. Amazing. Rest all. Okay. So Sailesh sir आपका day 1 हो गया है. महेश सर आपका done or not? अच्छा, आप शायद नहीं आए थे ना. अच्छा, आप लोगों का नहीं हुआ है. ओके, कोई बात नहीं, मैं डे 1 से आपको बता देती हूँ क्या करना है, ठीक है? डे 1 इज अबाउट, आपको बिना किसी गोल सोचे, बिना एफर्मेशन सोचे, बिना कोई डेडलाइन सोचे, आपको बस अपनी विश लिस्ट लिखनी है, ठीक है? ड्रीम लिस्ट. ड्रीम देखने का कोई पैसे तो नहीं लगते, ठीक है? तो एकदम बेझिझक, बिना किसी लिमिट के आपको अपना ड्रीम्स लिखना है, ठीक है? एंड एक बार में लिस्ट नहीं करना है सारा कुछ. जैसे एक बार में जितना आया, ठीक है, उसके बाद फिर से आना है वापस. आप थोड़ा घूमोगे इधर उधर तो थोड़ा और आइडिया आएगा कि अच्छा मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये वाली कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. तो उसको लिस्ट करते जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं करना कि एक ही बार लिस्ट किया, हो गया, खत्म, और फिर नोटबुक देखा ही नहीं. पूरे दिन में 2 दिन तक, नेक्स्ट 2 डेज तक आपको जो भी समझ में आ रहा है, इधर उधर घूम घूम करके, ठीक है? मतलब तो एक बार लिख लिया, उठे आप, फिर कुछ काम किया आपने, फिर कुछ दिमाग में आ गया तो वापस जाके लिखना है. ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, पूरे 2 दिन तक आपको करना है, ठीक है? तो राइट नाउ यू आर गिविंग योर सेल्फ द फ्रीडम टू थिंक द बिगेस्ट, ठीक है? टू विश फॉर द बिगेस्ट. क्लियर है? एक्टिविटी, आपको कोई डेडलाइन नहीं सोचनी है कि कब तक होगा क्या नहीं. बस सिंपल, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो एक लिस्ट लेके जाते हैं ना सामान का, बस वैसा ही लिस्ट बनाना है. क्लियर है? डन? क्लियर एवरीवन? ये आपको करना है, ठीक है? अमेजिंग. सो अभी आप शुरू कर दोगे, ठीक है? अभी यू नो 2-3 विश जो आप लिख सकते हो. आई होप यू ऑल आर कैरिंग योर नोटबुक, ठीक है? देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. एटलीस्ट इनिशिएट योर एक्शन राइट नाउ. बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं सोचनी है. यू नो वी हैव रियल केस स्टडीज, एंड हमारी लाइफ में खुद ऐसा हुआ है. जो चीजें आज हम पलट के देखते हैं, जो डायरीज में हमने लिखी थी, लिखना बहुत जरूरी है. आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो कि मेरे को चाहिए क्या, ठीक है? आपको जब तक पता नहीं होगा कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्रिएट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मिरेकल्स हैपन, लेकिन आप उस दिशा में सोचोगे तब तो, ठीक है? तो जो चीजें हमने अपनी विश लिस्ट में लिखी थी, जैसे गोल्स का हम लोग डायरी बनाते, वो सारी चीजें आज पूरी हो रही है, ठीक है? सो आपने लिखा है या नहीं? जो आपने लिख दिया वो होगा. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रेजोनेट विद दिस? जो आपने लिखा है वो होगा. आपने क्या लिखा है अपने बारे, राइट? So everyone, if you start, if you started doing it, type started in the chat section, and for 3 to 5 minutes आप लोग पहले list कर लेंगे, ठीक है? Then we'll move on to the next activity. Okay? Writing everyone. Normally आपको wish बस list करने हैं अपने, ठीक है? कोई डेडलाइन नहीं, कोई गोल नहीं, कुछ डेट वेट नहीं देना, होगा नहीं होगा ये सब नहीं सोचना, बस लिस्ट करना है, ठीक है? आपको जहां जाना है, ड्रीम प्लेस, ड्रीम वेकेशन,
ठीक है, कोई भी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ठीक है, जैसे आपको दिन स्पेंड करना है, आपको क्या चाहिए, आपके दिन में क्या चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप लिख सकते हो, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, राइट नाउ 25 हो रहा है, ठीक है, विल मीट एट 28, ठीक है, मैं म्यूजिक ऑन कर दे रही हूँ, एवरी वन शुड राइट। शैलेश सर, ज्योति सर, महेश सर, अशोक सर, शुभम सर, देन गुलदीप सर, निधि मैम, राधे सर, राकेश सर, सुरुचि मैम, साक्षी मैम, एवरी वन शुड राइट, ठीक है। For 3 minutes, do this activity. This is day one. Feel that amazingness, feel that happiness when you're writing. कि वाओ ये मेरा सपना है, ये तो करना है, ठीक है। Feel that happiness कि ये मैं करने वाला हूँ अपने लाइफ में, जो चीजें मैं लिस्ट कर रहा हूँ अभी। जहाँ भी जाना है आपको, जो भी करना है, जो भी चीजें चाहिए, जो भी चीजें आपको खरीदनी है पैसों से, बिकॉज दिस इज अ मनी मैग्नेट चैलेंज, ठीक है। जो भी चीजें आप परचेज करना चाहते हो, मे बी एक वॉलेट है, कोई हैंड बैग है, कोई कुछ भी है, ठीक है, सब चलेगा। More 2 minutes. List, everyone, list it. Create your dream list. Nice. More 1 minute. List, 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 everyone. आप लिस्ट में नंबर दे सकते हो, ठीक है, एंड देन मुझे यहाँ चैट्स में बताइएगा आपने कितना लिख लिया, ठीक है, एवरीवन, लाइक 1 2 3 4 कितना आपने लिखा है, लिस्ट में बुलेट्स में नंबर्स दे देंगे, ठीक है, एंड लेट मी नो द चैट्स। People who are not on the camera, let me know if whether you are writing or not. Guldeep sir, are you writing? Ashoka sir, are you writing? Naveen Verma sir, are you writing? Nidhi ma'am, are you writing? Ram Sundar sir, आप लिख रहे हैं? ज्योति sir, are you writing? Okay. So it's 28. All right, now let me know आपने कितने लिख लिए? How many you have listed? 5 4 3 6 7 8 कितना लिस्ट कर लिया आपने? टाइप इन द चैट्स। 3, अमेजिंग। शैलेश सर, महेश सर, ज्योति सर, योर्स, राकेश सर 3, एंड रेस्ट ऑल। एंड ये आपको पूरे 2 दिन तक कंटिन्यू करना है ये एक्टिविटी, ठीक है। शैलेश सर 8, अमेजिंग अमेजिंग, लिस्टेड 8, नाइस, ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू कम ट्रू। राकेश सर, शैलेश सर, सारी आपकी जितने भी आपने लिस्ट किए सब सच होने वाले, क्योंकि आपने लिख दिया, जो आपने लिख दिया वो होगा। यू आर द राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर ऑफ योर स्टोरी। अग्री और डिसअग्री? अग्री तो रेज योर हैंड्स। अग्री, आप क्लेम करो हर बार एनर्जी को। यस, अमेजिंग, नाइस। ओके, लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, दिस इज डे 1, क्योंकि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने डे 1 किया ही नहीं है, तो डे 2 पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। कल हम लोग डे 2 पे जाएंगे, ठीक है, आज को डे 1 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है।
ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी. उससे पहले स्विच ऑन कर लेंगे. टर्न ऑन योर स्विचेस एवरीवन. प्रेस 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 योर फिंगर टिप्स. नाइस. महेश सर, आपने लिस्ट किया कितना लिखा आपने? आपका नहीं शो कर रहा मुझे चैट्स. आपने कितना लिस्ट किया है? टाइप इन द चैट्स. ज्योति सर, यू आल्सो. 6. अमेजिंग महेश सर, नाइस. अमेजिंग. ओके, नाउ ऐसे फिंगर्स फिस्ट को क्लोज एंड ओपन ऐसे करेंगे. दीज ऑल आर वेरी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज. ठीक है, जब मैं इसके बारे जानी और मैंने करना शुरू किया, इट हैज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड माई मेमोरी, माई ब्रेन पावर. ठीक है, एंड लाइक अबिलिटी टू ग्रास्प थिंग्स. ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है. नाउ ऐसे हाफ क्लोज करेंगे फिंगर्स को. सिर्फ फिंगर क्लोज करेंगे, पाम ओपन रहेगा. नाइस. Amazing. All right, let's move into our money magnet affirmations. ठीक है, these are specific affirmations जो आपकी frequency को align करता है. ठीक है, ये scientifically designed affirmations है. ठीक है, जो आपके right frequency को tune करता है, vibrate करता है. Excited everyone for these lines. ठीक है, जो अभी हम लोग बोलने वाले हैं. ठीक है. Okay, be on the camera जिनका camera off है. Okay, please turn your cameras on. This is a practical class. You need to show yourself, present yourself. ठीक है, be on the camera everyone. All right. So you have to close your eyes and listen to what I'm saying. ठीक है, and with a smile you have to feel it. All right. Let's start. पहले डीप ब्रीदिंग से शुरू करेंगे. ठीक है, रिलैक्स होके काम होके बैठ जाएंगे. रिलैक्स होके एकदम बैठ जाएं, काम होके. क्लोज योर आईज, हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. बहुत हैप्पी, अबंडेंट एंड अच्छा फील करेंगे. एक स्माइल देंगे, उससे ही सारा कुछ हो जाएगा. एक स्माइल करें एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग हैप्पी. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ इन and exhale. डीप ब्रेथ लेंगे, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे. लंबी गहरी सांस लेंगे. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे. जितना लंबा, डीप जितना जा सकते हैं वो डीपर लंबी गहरी सांस लेंगे. एंड एक्सहेल. Keep closing your eyes and repeat with me. I am attracting a lot of money. I have an amazing relationship with money. I love money. Money comes to me easily and effortlessly. I love working hard for money. In fact, I already have a lot of money in my life. Thank you, universe, for all the money I've already attracted in my life. Thank you, universe, for more than 15-20 years of my life. I lived without worrying about money because my parents took care of all my needs, and all that money came to me as a gift. To my parents, thank you for all that money I got. I am already used to vibrating at a perfect frequency of receiving money effortlessly because I've already practiced it for 15 to 20 years of my life. That is why now money comes to me effortlessly. I am open to receiving money from multiple directions of my life. I love making money
In order to make money, I love working on my skills. Now, I have multiple money-making skills. And because I have multiple money-making skills, I have multiple sources of incomes. In every source of income, my skill is remarkable, is incredible, is commendable. And I'm so good at what I do that whatever money I receive in exchange, I give people 10 times the value for money I receive. That is why people love giving money to me, because they know whatever money they invest with me for my product or my services, I always give them 100 times better returns for the money they give me. I believe in serving value. I am so grateful, dear universe, that I am able to receive so much money in my life and able to help people and serve people with my product and services, and in exchange, because I'm serving, the value is unlimited, thus the money I'm receiving is unlimited. And I know that the value that I'm serving in the marketplace is going to be unique and unlimited always, and uncomparable, invaluable always. And thus, the money I receive every day, every moment, every second is an abundant stream, like a river it is flowing to me. Thank you so much, universe, for the abundance. Thank you so much, universe, for all the money I'm receiving in exchange for the value that I serve. Thank you so, so, so much. And now, keep closing your eyes. Move into your best life where you are seeing yourself living a very comfortable, luxurious life, giving best life to your family members, having financial freedom. No worries about money, only happiness about money. All that money brings into your life is fundamental change, happiness, luxury, comfort, convenience, speed. See your best life right now. See how the power of money has changed you, made you a generous person. आप और ज़्यादा generous और ज़्यादा kind हो चुके हैं, क्योंकि अब आपके पास जो धन आता है, आप उस धन को सर्व भी करते हो, आप उस धन को कंट्रीब्यूट भी करते हो. आपके लिए दान आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. आप देखें कैसे आप एक सिग्निफिकेंट चेंज ला रहे हैं लोगों की लाइफ में, जो नीडी है उनकी लाइफ में, और जो आप सर्व कर रहे हैं जिन्हें उनकी लाइफ में. अपने मन के टेलीविजन पे, अपने मन की आंखों से, अपने मन के जो स्क्रीन है उस पे देखें अपनी बेस्ट लाइफ को एंड एंजॉय करें. See the biggest you can. आप शुभ वरदान के डायमंड मेंबर की तरफ से, आप शुभ वरदान के डायमंड मेंबर हो इसलिए आपने इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की है एंड आपको अवार्ड मिलने वाला है. उसे देखें. आप देखें कि चारों तरफ से सिर्फ आपके नाम को अनाउंस किया जा रहा है, आपके लिए चीयर किया जा रहा है, आपके लिए तालियां बज रही हैं. आप देखें कैसे लोग आपकी जर्नी से प्रभावित हो रहे हैं, कि आपने कैसे जीरो से हीरो तक का सफर तय किया. आप इस यूनिवर्स में अपनी छाप छोड़ने आए हैं. इस रियलिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को फील करें एंड एंजॉय करें. खुद को अवार्ड रिसीव करते हुए देखें
एंड एक कॉन्फिडेंट अमेजिंग सा हार्ट टचिंग स्पीच देते हुए देखें, अपने आप को स्टेज पर लोगों को एड्रेस करते हुए देखें एंड उन्हें इंस्पायर करते हुए देखें। Enjoy all these moments. Live your bestest life today. See yourself traveling in a private jet or your private aircraft, taking a helicopter ride. See you, your family, your kids taking a helicopter ride. खुद को उस हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हुए देखें, बैठते हुए देखें एंड आसमान को देखें, बादलों को देखें एंड बहुत अच्छा फील करें, क्योंकि ये सब आपके लिए पूरा हो रहा है, सब आपके लिए पूरा हो रहा है क्योंकि आप इसे सोच पा रहे हो, ये आपके दिमाग में आ पा रहा है, इसलिए ये आपके लाइफ में क्रिएट भी हो रहा है। अपने आप को बिग बिजनेस डील साइन करते हुए देखें, आपके नाम को बिग ब्रांड्स के पास देखें, बिल बोर्ड्स पे छपा हुआ देखें, अपनी पिक्चर को, अपने फोटो को, अपनी पर्सनालिटी को देखें, अपने वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ ट्रीटिंग पीपल, आपके घर को देखें, आपके ऑफिस को देखें and live your best life today. Feel the abundance. Have a smile on your face and live your best life. Enjoy. उस खुशी को फील करें जो आपको तब आती जब आपके फैमिली को आप अपनी बेस्ट लाइफ दे पाते, कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ दे पाते। एंड ये सब पॉसिबल हो रहा है, ये सब पॉसिबल होगा क्योंकि आप इसको सोच पा रहे हैं, आप इसे देख पा रहे हैं, आपने इसको अपने माइंड में क्लियर कर लिया है कि दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई एटीट्यूड दैट आई कैरी, दिस इज माई पर्सनैलिटी, दिस इज माई वे ऑफ ड्रेसिंग, वे ऑफ टॉकिंग। And feel the best. Take deep breaths and have a smile on your face. See all the pictures once again and slowly open your eyes. एक स्माइल के साथ बहुत अच्छा फील करेंगे, अपने अंदर वो फीलिंग क्रिएट करेंगे जो आज पूरे दिन आप जिस फीलिंग में चलना चाहते हैं, आज पूरे दिन जैसा आप फील करना चाहते हैं, उस एनर्जी को फील करेंगे एंड धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेंगे। Yes, amazing everyone. And I would like to share one thing. See,
एवरीवन इज एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है, सारे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, या खुद को या दूसरे को, या अपने नीचे जो लोग काम करते हैं, या अपने घर में जो लोग हैं, ठीक है। तो आप ना देखो, आप अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी हो एक इन्फ्लुएंसर, आप अपनी एग्जाम्पल से, आपकी जो एक्टिविटीज है उससे आप लीड करते हो, ठीक है। सो व्हेन यू आर इन्फ्लुएंसिंग योर माइंड, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योर 20% ऑफ द थिंग्स bring you 80% of the success, ठीक है। So whenever you are visualizing, you are influencing your mind to perform a certain way, ठीक है। And how many of you can feel that? Let me know in the chats. नमस्कारम। मेरे पास दो बातें आपको बोलने के लिए। हम और आप सब जन्म लिए हैं, क्या हमको पता था हम लोग जन्म लेने वाले हैं? हेलो, कैमरा ऑन करके सामने आए सभी कोई। कैमरा ऑन करके सामने आए सभी कोई। और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल जानना चाहता हूँ कि आपका इसका जवाब है। हमें पता था हम जन्म होने वाले हैं। शैलेश बाबू, अशोक बाबू, महेश बाबू, राकेश बाबू, एक दिन हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। मौत आएगी, उठा के ले जाएगी। पता है वो कौन सा दिन है, कौन सा पल है? नौटंकी करना बंद कीजिए ना। जब हमारा जन्म हमको पता नहीं था कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। बस एक दिन जन्म मिल गया और हमको लगा कि हमको जन्म मिल गया। इसी तरह से एक दिन हमको कोई उठा के ले जाएगा, यमराज आएगा, उठा के ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा वो कौन सा समय है। तो जब जन्म का पता नहीं, जन्म का कोई ठौर ठिकाना नहीं, मृत्यु का कोई ठौर ठिकाना नहीं, तो बीच वाला नौटंकी में क्या कर रहे हैं हिसाब? ये करेंगे, वो करेंगे, इतना करेंगे, वैसे करेंगे, एकदम छोड़ दीजिए। समझिए, आपने अपने आप को उस लायक रखा नहीं है, जिस वजह से आपको अपनी ही बातें ही आपका कोरस है, आपका अपनी बातों में आप फंसे हुए हैं। जो शाश्वत है, जो सच है, उससे जुड़िए। कल मैंने एक सवेरे एक ऑडियो दिया था, छोटा सा ऑडियो, जिसमें एकदम क्लियर कट कहा गया था माया की इतनी ताकत है ना, वो आपसे कुछ आपको 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 मतलब वो कुछ करने नहीं देगी। माया की इतनी ताकत है। माया आपको वहां ले जाएगी जहां आपको आराम लगेगा। माया आपको वहां ले जाएगी जहां आपको रसगुल्ला दिखाई देगा। माया आपको वहां ले जाएगी जहां आपको कुशन दिखाई देगा। ग्रेटिफिकेशन हाँ, दिखाएगा। वो आपको अपने तरफ हमेशा टान के रखेगी। माया का सामर्थ्य है आपको उस माया के साथ अपना सामर्थ्य का परिचय देना है, क्योंकि आप ब्रह्म के, आप नर के रूप में नारायण का अवतार हैं। तो माया के साथ पंगा लेने का ठेका भी आप ही का है। राकेश भाई, आपका वीडियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अशोक भाई, आपका वीडियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेली। महेश भाई, डेली आपका वीडियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना? आपको यहाँ जो बातें बताई जा रही हैं वो आपको इतना गहरा स्थापित करेगा ना सर, कि आपको कभी कोई आंधी तूफान हिला ही नहीं पाएगा। आप होंगे हर हाल के लिए और हर काल के लिए। आप कुछ भी कर देंगे ना, मैं बोला ना, कल ही बताया ना, कि आप ऐसे छू देंगे किसी को ना, तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। इतने पावरफुल हो जाएंगे आप मेरे संस्था में बैठे बैठे। मैं जिस तरह की चीजें अलाइन कर रहा हूँ ना, आप अलग अलग जोनर में होंगे, कोई भी अलग अलग कारोबार या व्यवसाय से जुड़े होंगे, है ना, किसी भी तरह के परिवार या सराउंड से सराउंडेड होंगे। बावजूद इसके कि आप हमारे क्लास में बैठ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपकी इतनी सामर्थ्य हो जाएगी कि आप किसी को छू देंगे या किसी को भर नजर देख लेंगे ना, आंख उठा के देख लेंगे तो उसका जीवन तर जाएगा। इतनी ताकत हो जाएगी आपके अंदर, क्योंकि मैं खुद ही उसका रियाज कर रहा हूं और मुझे वो फील हो रहा है। मेरी बात को होने दीजिए प्लीज। मैं एक ही नियत से यहाँ पर हूँ, भला हो सबका। भला इतना से इस कदर का भला हो कि मतलब आने वाला सात नस्ल जो है ना, आने वाला सात जो जनरेशन है, वो आपको सलाम ठोकता रहे कि अरे बाप रे, मेरा दादा था, कमाल था, उसके वजह से आज हम पहचाने जा रहे हैं। आप अपना दादा परदादा को शायद भूल गए होंगे, लेकिन आपको नहीं भूल पाएगा। मैं लिख के देने को तैयार हूँ। हमारे यहाँ क्लास में बैठ के जो आप चीज साध रहे हैं, जो नाद रहे हैं ना, इसके बाद आपको आने वाला 7 जन्म तक जितना भी आएगा ना लोग, वो आपको याद रखेगा। जो मैं अभी आपसे करवा रहा हूँ वो इस लेवल का सामर्थ्यवान आपको बना देगा। आपकी लेगेसी इस तरह से बिल्ड हो जाएगी, आप इतनी सारी किताबें लिख दोगे, आप इतने सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर लोगे ना, कि लोग आपको, सिर्फ आपके परिवार वाले नहीं, आपके आसपास पड़ोस वाले, आपके नाते कुटुंब, आपका देश समाज आपको याद रखेगा। मैं उस तरह की बातें कर रहा हूँ आपके साथ। एकदम कल की वो छोटे से ऑडियो में एकदम साफ साफ कहा गया है कि वो महामूर्ख है
जो अपने शास्त्रों को नहीं जाना, क्योंकि शास्त्र ही इटर्नल लॉ है, एकदम सच है वो। उसमें जो भी बातें लिखी गई है वो जीवन को जियाने के लिए, बचाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए एकदम सटीक। और पूरी बातें मैं देख रहा था, एक तीर मारने का तरीका है जो हमारे भारत का तरीका है, कि हम जहां खड़े हैं, हमारे बगल में कोई है, हम मारेंगे उधर तीर। या मान लीजिए हम एक पेड़ के पीछे हैं, हम एक पेड़ के पास खड़े हैं और मेरे पेड़ के पीछे कोई और खड़ा है और हमको उसको मारना है, तो हमारे पास ऐसी तीर मारने की अंदाज थी जिससे कि वो तीर घूम के जाएगा और उसको मारेगा, वो पेड़ के पीछे जो खड़ा उसको लग जाएगा। आपने महाभारत वगैरह में देखा होगा ये चीज होते कहीं हुए। भी देखा होगा, वो हमारी हिंदुस्तान की कला है। यस। खत्म। यहाँ पर कोई नहीं करता वो, देखिए अंग्रेज लोगों कर रहा है, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस कर रहा है और वो कर रहा है। एक दो ऐसी बातें नहीं है, 1 लाख ऐसी बातें हैं जो आपकी बातें हैं, आपसे उठा करके वो रियाज करके वो काबिल हो जा रहा है, और आप जो है ना खाने सोने और बच्चा पोसने में पड़े हुए हैं। हर बार मैं बता रहा हूं, मेरा SIMT का सीधा सा मतलब है स्किल विद इन योर इंटरेस्ट एरिया, माइंड सेट विद द करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी। करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी का मतलब ही है कि वो स्किल जो हमारा स्किल है, जिसके लिए हम अपने आपको बोलते हैं हम भारतीय है ना। जब आपको भारत माता की गोद पे जन्म लेने का अवसर मिला है, तो आपको समझना होगा इसका बहुत बड़ा गरिमा है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये कोई लेक्चर नहीं है। आपको समझना होगा, जब आप अंदर से जागेंगे ना तभी आप कर पाएंगे। मेरे लाख बोल देने से आप नहीं कर पाएंगे। आपको अपना अहमियत, अपना अपना वर्चस्व समझना होगा। मेरी बाप की बकौती क्या, वो समझना होगा। आप अपना घर में किसी को घुसने देंगे क्या? नहीं देंगे ना। बस वो इतनी ही छोटा सा बात है। अगर आप अपनी चीजों को अपना मानेंगे तभी आप अपना मानेंगे कि आप भारत माता की गोद पे हैं, भारत के लाल हैं, इस मिट्टी पे पैदा हुए हैं, है ना। तो आप जब इसका वैल्यू समझेंगे तो कर लेंगे, तब फिर आपको हर एक बात छोटा नजर आएगा, क्योंकि आपकी गरिमा इतनी बड़ी है। अगर आप अब नहीं समझेंगे तो मेरी बातें आपको लगेगा कोई 99 तो 100 करने का फेर है। कोई 99 100 नहीं, वो तो बाई डिफॉल्ट है साहब। हम जो बातें बता रहे हैं, अगर आप वो करने लग जाते हैं तो पैसा तो बाई डिफॉल्ट है, झक मार के आपके पास पैसा बैठ के रहेगी, वो जाएगी नहीं आपके पास से। प्लीज, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, ऐसा शिक्षा दिया गया है, दिमाग इस तरह से प्रोग्राम है। इसीलिए मैं इतनी बातें बोल रहा हूँ कि शायद आप उसी उसी बात को मान के बैठे हैं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। तो आप मेरे पास आए हैं और मैं अपनी बातें बोल रहा हूँ, कम से कम मैं बातें बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो उसको मानिए एटलीस्ट, ठीक है ना। ये क्लास का कीमत है 108 रुपया। आपको हर दिन 108 रुपया दे के बैठना है, या फिर एक बार में आप देना चाहते हैं महीने का, तो 2,999 रुपया देना पड़ेगा। कीमत डालेंगे तब पनपेंगे, नहीं तो नहीं पनपेंगे। तब बातें खाली सुनते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। अगर वाकई में तरक्की करना है तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने, टिकट कटा करके पहुंचना होगा आपको। एकदम छोटी छोटी बातें जान के रखिए। अगर आप सुन रहे हैं और नहीं, आपके साथ एक वीडियो नहीं बन पा रहा है, आपके काम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब समझ जाइए कि आपका जो लेवल है ना, आपका जो एड्रेस है, आप अगला एड्रेस के लिए जो है ना कीमत नहीं चुकाए हैं। नहीं तो आप आराम से शिफ्ट कर जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एकदम क्लियर कट मैसेज है, आपको समझना होगा। अगर मान लीजिए आप सारा दिन सुनते हैं, यहाँ पे सुन लिए बातें, और आपने वो पन्ना 4 पन्ना लिखा नहीं, आपने 2 वीडियो बनाए नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि आप अपने जो आपका जो ग्रेविटी, आपका जो एड्रेस है, और ये जो एड्रेस जहां पहुंचने की बात हो रही है, जहां लाखों की बात हो रही है, जहां के सामर्थ्य की बात हो रही है, तो आपने यहां से यहां तक के ऊपर ब्रिज नहीं बनाया, वो पैसा नहीं लगाया आपने, वो द्रव नहीं दिया है। आपका एक लेवल है। आप 200 500 रुपए में अपना लेवल को मान सकते हैं, 1,50,000 में अपना लेवल को मान सकते हैं, है ना, मिलियंस में, करोड़ में अपना लेवल को मान सकते हैं आप अपने आप को जिस लेवल पे मानेंगे ना, उतना ही लेवल पे आपको अपना हर चीज कीमत चुकाना होगा। अपना फाइनेंशियल थर्मोस्टेट आपको चेंज करना होगा, अपना स्टैंडर्ड सेट करना होगा कि मैं मिलियंस में सोचता हूँ। तो आपका थर्मोस्टेट नहीं होगा, आपका मनी थर्मोस्टेट नहीं बनेगा, आपका फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं होगा, और आप सोचेंगे कि मैं कुछ भी कर लूंगा और कुछ भी हो जाएगा। तो भैया, कुछ भी करने से कुछ भी होगा, वो नहीं होगा जो आप यहाँ सुन रहे एग्जैक्ट हैं। जो चाहते हैं। एग्जैक्ट जो चाहते हैं ना, अगर जो जायका निकालना है, तो जायका के लिए आपको इनपुट डालना होगा, मेजर्ड करना होगा। मेजर्ड करना होगा। व्हेन यू स्टार्ट टू मेजर अ थिंग, थिंग विल ग्रो। आपको चीजें समझनी होगी। और ज्यादा चीजें नहीं, 20% ही एक चीज होती है जो आपको 80% रिजल्ट लाके देती है। तो छोटी छोटी कुछ एक बात होती है जिसमें ध्यान देना होता है, बाकी चीज बाय डिफॉल्ट है। मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो अभी हो रहा है वो हाथ पकड़ के आपसे कुछ करवाया जा रहा है, इसका कीमत है। बाकी ज्ञान का कोई कीमत नहीं है। ज्ञान तो आप कहीं ना कहीं से उठा ही सकते हैं, जब मन करे सोशल मीडिया उठाइए,
या चैट जीपीटी पे जाइए, चाहे गूगल पे जाइए, चाहे यूट्यूब पे जाइए, चाहे और कहीं भी चले जाइए, झपड़ झपड़ करिए, वो आपको बहुत सारा ज्ञान उगल देगा। इतना सारा उल्टी करेगा ना कि आप रखने नहीं सकिएगा। उसका कोई कीमत नहीं है। कीमत है इसका प्रैक्टिकल का। आपको पता है एबीसीडी क ख का बच्चा को स्कूल में पढ़ाया जाता है, फिर भी आप स्कूल भेजते हैं, हजारों रुपए उसका फीस जमा कराते हैं, एडमिशन में कॉपी किताब है ना, कपड़ा बैग बस्ता सब देते हैं। क्यों देते हैं? कोई क्या है उसमें? कुछ है? उसके बाद स्कूल से ट्यूशन भी भेजते हैं, है ना। तो ये आपको समझना होगा, छोटा सा बात है, एक बड़ा बात नहीं है। ज्ञान हर वक्त था, ज्ञान को प्रैक्टिसाइज करना पड़ता है, ज्ञान को माथना मथना पड़ता है, लोहा को उठा के डंबल्स मारना पड़ता है। जो आप कर रहे हैं उसके लिए जो मैं बता रहा हूं परिधियां, क्योंकि आप कोई बच्चे नहीं है, एक अगला भविष्य जो आपके हाथ से आगे निकलेगा, आपके बाल बच्चे जब कभी मम्मी पापा बनेंगे, तो आपने जो उसके अंदर संस्कार डाला है ना, जो व्यवस्था डाली है ना, वही कल उनके बच्चों का संस्कार बनेगा। और हमने जैसे भी जी लिया, छोड़ दीजिए। अभी का जो साइंस है वो सीधा सा बात बोलता है कि 6 साल से लेके 8 साल 7 महीना तक का बच्चा मतलब वहीं पर सेट हो जाता है। यानी एक उम्र का 1 साल से लेकर के 8 साल 7 महीना तक का बच्चा जो हो जाता है वही उसका जीवन हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता उसके पास करने के लिए। तो आपको समझना होगा, छोटे में ही आपका नींव रख दिया जाता है। आजकल 1 साल का बच्चा को अपना मोबाइल ऑपरेट करने आता है। 1 साल का बच्चा, 1 साल का जो बच्चा है जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन उसको अपना मोबाइल ऑपरेट करने आता है, उन्हें मम्मी पापा का मोबाइल ऑपरेट करने की कुवत रखता है। तो आपको समझना होगा, वो बच्चा जब सेल्फी के लिए आप ऐसे करते हो तो वो भी अपना स्माइल देता है, वो चाहे 6 महीना का क्यों ना हो। वो बच्चा को पेट से ही आइडिया हो गया है कि मेरे को फोटो कैसे खिंचवाना है, उसका संस्कार बिल्डअप हो गया है, वो अभी अभी का जमाने का बच्चा है। तो अगर आपने सही से अपनी व्यवस्थाएं स्थापित नहीं की, स्कूल और कॉलेज भेजते रह गए, फीस जमा कराते रह गए, आप दुकानदारी करते रह गए ना, बॉस ये आपको कहीं और ले जाएगा। आप वहां नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचने से आपके अंतरात्मा में खुशी और चारों ओर खुशहाली आती है। एकदम क्लियर कट मैसेज है साहब। आंखें खोलिए और चीजों को होने दीजिए। जो व्यवस्थाएं आप तक पहुंचाई जा रही है उसका बहुत कीमत है, उसको मानिए प्लीज। जीवन में जगह दीजिए, उसको करिए। करने का कीमत है। मैं बैठा के यहाँ करा रहा हूँ, सवेरे 4 बजे से 8:30 बजे तक हम लोग भिड़े रहते हैं, ठीक है ना। अलग अलग पैनल पे अलग अलग चीजों को सर्व करते रहते हैं। अब आपका बारी है कि आपको करना है। बात सुन के क्या कर लीजिएगा? करे बाबू, कितना पेज आप लिखे हैं? इधर 3 4 दिन से मैं देख रहा हूँ क्लास में आप आ रहे, कितना पेज लिखे हैं आप? एक आध पन्ना खोल के दिखाइए। नहीं कर पाते हैं जितना क्लास में हो पाता है। बचपन से वैसे ही है ना, स्कूल में ट्यूशन में जहां जो पढ़ाया जाता था ना वहीं तक पढ़ते थे, उसके बाद तो कॉपी का बैग फेंकते थे और दौड़ जाते थे खेलने के लिए। वो तो स्वभाव का है ना, हिस्सा है ना। क्यों महेश जी, राकेश जी, शैलेश भाई, आप ज्यादा पढ़ते थे क्या? अरे जितना ट्यूशन में जितना स्कूल में पढ़ाता था मास्टर उतने ही ना पढ़ते थे, उसके बाद तो भागते थे और जो मन में आता था वो करते थे। और फिर जब कान में मरोड़ा पड़ता था, थप्पड़ पड़ता था, तो फिर बैठते थे और फिर रोते कानते 2 4 पन्ना लिखे और फिर वहीं पे सूझ जाते थे मुंडी झुका करके। और आप इससे ज्यादा कुछ करते थे क्या? अरे कान में मार पड़ता था, एक आध पन्ना लिखते थे, लिखते लिखते वहीं सूझ जाते थे। इससे आगे कुछ किए थे क्या? तो ऐसा ही रहा था लाइफ, ऐसा ही रहेगा लाइफ। लेकिन अब जब आपको जिम्मेवारी है कि नहीं मुझे कुछ अगला स्तर पे पहुंचना है, तो थोड़ा सा तो अपने आप को जगाना होगा ना। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, जब से लर्निंग होती है वैसे ही आप वीडियो क्रिएट करें। आपको आगे, आपको इंजन बनना है, आपको बॉगी नहीं बनना है साहब। बॉगी मत बनिए। 50 बॉगियों को एक इंजन टानता है, ठीक है ना। 50 बॉगियों को एक इंजन टानता है ना। इंजन बनिए प्लीज। आपको कौन बताएगा? आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद से करना है, आगे बढ़ना है। अशोक भाई, बहुत दिन से आपका वीडियो नहीं आया, रिलीज कीजिए आपका वीडियो, है ना। शैलेश भाई, आपका तबीयत अच्छा लगेगा जब आप थोड़ा सा लंबा लंबा सांस लेंगे, हवा में निकल के, घर में से निकलिए, थोड़ा सा छत पे जाइए, चाहे बाहर जाइए, गार्डन जहां पर है, थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा गार्डन में खाली पैर रहिए। बहुत आपके लिए जरूरी है। जहां तबीयत खराब होना, एक ही तरफ गार्डन की तरफ भागिए जहां हरियाली है। हमारा राउरकेला तो पूरा ग्रीन सिटी है, और आप लोग देखे भी होंगे, मैं बहुत बार वीडियो बनाता हूँ, हर तरफ पेड़ पौधा एकदम ग्रीन। हम लोग तो बहुत मतलब बोले ना, ऐसा नहीं था राउरकेला। लेकिन मैंने एक बार अपने वीडियो में क्लियर किया था कि मैं जब काबिल हुआ ना, और मैं अपनी काबिलियत खरीदने के औकात में आया ना, तो मुझे मेरा जगह ही मेरे को काबिल होने लगा। मेरा एक एक चीज व्यवस्थित हो गया, ये राउरकेला स्मार्ट सिटी हो गया पूरी। हर तरफ हरियाली, हर तरफ लाइट, हर तरफ बागीचा। और मेरा राउरकेला तो पहले से भी ग्रीन सिटी के लिए अवार्डेड है। लेकिन बावजूद इसके कि
वो एक जो मतलब सेक्टर एरिया था जो प्लांट ने डेवलप किया था वो ग्रीन था, शहर एरिया उतना ग्रीन नहीं था। लेकिन अब जितने भी शहर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आने वाला संस्था है, हमारे हर 5 7 10 घर के बाद एक गार्डन है, जहां हम लोग आपको देखे होंगे कितनी बार मैं वीडियो बनाया हूँ। तो यहाँ पर हम समझते हैं, अगर एक मेरा कॉलोनी जहां मैं रहता हूँ, यहाँ पे मोटा मोटी 50 100 गार्डन होगा, 50 से 100 गार्डन होगा। हर 4 6 10 बंगला के बीच में एक गार्डन है, कम से कम 50 से 100 गार्डन होगा यहाँ पे। और हर गार्डन पूरा इंस्ट्रूमेंट के साथ है, गार्डनिंग के साथ है जिम डेली। वगैरह सबके साथ। ठीक है ना, हर हर दिन ये जो महिला यहाँ जो होती है ना, महिला समिति, महिला समिति को दे दिया गया है चाबी। यहाँ पर जितना पार्किंग है, जितना हॉस्पिटल के आगे का पार्किंग है, जितना भी गार्डन है, सबको महिला समिति को दे दिया गया है। वो जो महिला समिति होती है ना, वो नवीन बाबू ने ही, यहाँ के जो मुख्यमंत्री ने ही वो स्कीम चलाया था। और अभी जितना भी सरकारी काम है वो सब महिला समिति को दे दिया गया है। सब्जी बाजार में कोल्ड हाउस है, और जो भी है हर जगह महिला समिति को दे दिया गया है। और महिला समिति की जो 8 10 महिलाएं हैं, कभी वो चाबी खोलने आता है, कभी हर अलग अलग जगह पे महिला समिति को चाबी दे दिया गया है, और पार्किंग दे दिया गया है, और सब ऑटोमेटेड सिस्टम कर दिया गया है। वो अपने पैसा काट लेगा, मशीन रहता है सबके पास, जो पार्किंग लगाना है पार्किंग लगाइए, पैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाता है, ये खाली बैठ के काम करने के लिए, निगरानी करने के लिए। अब महिलाओं को भी कुछ नहीं है, जो न्यूनतम झोपड़पट्टी की महिलाएं हैं या फिर जैसी भी महिलाएं हैं, उनको एक बंच ऑफ अमाउंट मिलता है और वो सब आपस में बांट लेती हैं, है ना। तो हर महिलाओं को, हर महिला समिति में मोटा मोटी समझिए कि हर कम्युनिटी को 1 लाख रुपए करीब मिलता है। उसमें 8 10 महिलाएं हैं, 15 महिलाएं हैं, वो आपस में बांट लेती हैं 1 लाख रुपए। ठीक है ना। तो ये ऐसा है, यहाँ का नवीन बाबू ने सिस्टम बना दिया, उसमें सब कोई जोश में रहता है, काम भी करता है, और सबको बुला करके वो अवार्ड अवार्ड भी दिए होंगे, आप देखिएगा उड़ीसा का साइट पे जाकर के या न्यूज चैनल पे जाकर के ये सब चीज दिखेगा एक्टिविटी। तो नवीन बाबू बहुत काम किए यहाँ पे। अब तो नवीन बाबू बहुत बुजुर्ग हो गए थे, तो टाटा बाय बाय कर दिए, और उनकी सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन नवीन बाबू जो किए हैं ना, वो वाकई में अतुलनीय है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उन्हें बेस्ट चीफ मिनिस्टर का वो भी मिला था, बीजेपी ही दिया सम्मान। है, बीजेपी ही उसको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया है। ठीक है ना, अगर वो सही से रह गए तो राष्ट्रपति वाष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। ठीक है ना, वो बहुत गुणी व्यक्ति थे, उसके पिताजी भी बहुत गुणी व्यक्ति थे, है ना, बीजू पटनायक। ठीक है ना। तो यहाँ का बहुत अच्छा व्यवस्थित है, यहाँ पे हम लोग तो बहुत ग्रीनरी में रहते हैं, और बहुत हर चीज बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे। हाँ, मेरे पापा तो बोलते हैं मैं राउरकेला ही कहीं छोड़ के जाऊंगा ही नहीं, इतना खूबसूरत है। छोटा है, यहाँ पे नदी है, पहाड़ है, झरना है हर चीज है। बड़ा बड़ा 3 4 पार्क है यहाँ पे, इंदिरा गांधी पार्क, जुबली पार्क, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। डेम है, 2 2 डेम है, मतलब सब कुछ है यहाँ पे, डेम, पहाड़, नदी, सब है, झरना, जंगल, बगले में जंगल है, बनई जंगल है, और बहुत सारा जंगल है, लोनीपाड़ा जंगल है, बहुत जंगल है यहाँ पे, खदान, सब है यहाँ पे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, परफॉर्म करें, अपनी बातें बोलना शुरू करें प्लीज। ठीक है, जो करते हैं उसको बोलना शुरू करें, तो अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेगा बातें, है ना। आज मनी मैग्नेट का जो डे 1 है, उसके लिए आप टास्क कंप्लीट करके अपने नोट्स जो आपने लिखे रहेंगे उसका सेल्फी भी आप भेजेंगे, ठीक है, खुद के साथ, एंड उसके आपके क्या एक्सपीरियंस हुआ, आपने खुद में क्या डिस्कवर किया, उसकी भी वीडियो बना के आपको सेंड करना अभी है। ये करीब 15 दिन का है, 12 दिन का, 12 days। 12 दिन का ये सीरीज हमने डिजाइन किया हुआ आज है। हमने वापस से डे 1 ही किया है ताकि आप लोगों के साथ हमें बढ़ना है, इसलिए ठीक है। सो कल फिर डे 2 करेंगे। ठीक है ना। तो प्लीज कॉपरेट करें, चीजों को होने दें, बाय डिफॉल्ट चीजें हो जाएंगी। और बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप लोग हमारे प्लैटिनम या डायमंड मेंबर में आ जाते हैं, तो हम आपको बहुत सारे एक्सरसाइज मॉर्निंग सेशन में लेके करवाएंगे, जिससे कि आपकी साइकिक एबिलिटी बूस्ट होगी। और फिर तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। जो मैं बताता हूँ, सांभवी या त्राटक, ये सब तो यूट्यूब पे आप खोज सकते हैं, या मैं बताता हूँ टेलीकाइनेसिस या टेलीपैथी, ये सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक नहीं, 1 लाख वीडियो अवेलेबल है। आप जरा देखिए कि उसके अंदर सामर्थ्य क्या है, अगर आपने वो रियाज कर लिया तो होगा क्या। रिसर्च कीजिए आप लोग अपने लेवल मेरे पे। बोलने में मत जाइए कि अरे आप क्या, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो मेरे को मेरा गुरु मेरे को सिखा ही रहा है। आप भी जाइए, जाके देखिए, चेक कीजिए कि सांभवी क्या होता है, त्राटक क्या होता है, सांभवी के अलग अलग कोर क्या होते हैं, त्राटक के अलग अलग कोर क्या होते हैं, है ना। और बहुत सारी मुद्राएं हैं, है ना, टेलीकाइनेसिस कैसे होता है, टेलीपैथी कैसे होता है, मतलब आपका मनचाहा चीज आपके सामने उतरने लगेगा। इतना इतना सामर्थ्य है इसके अंदर। ठीक है ना।
तो आप एक बार ट्राई कीजिए, दिस इज योर टास्क, ठीक है, आप इसको कीजिए। और ठीक जो है? भी चीज समझ में आता है उसको अपने वीडियो में शामिल करके बना के गाइड कीजिए। कम्युनिटी में और भी लोग हैं जो क्लास में नहीं आ पाते हैं या फिर अपना LMS को फॉलो करते हैं, तो आप कम से कम अपनी बातें रखेंगे तो आपकी बातें देखी जाएंगी ना, सुनी जाएगी। करे साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज अपनी वीडियो रिलीज करें, ठीक है? रुकिए नहीं, सोचते रहिएगा ना तो पचासों बातें सोच लीजिएगा, क्योंकि आप अपने स्तर पे ही सोचिएगा, और मेरे बातों के सामने सरेंडर कर दीजिएगा तो आप कुछ कर लीजिएगा एक कदम। महेश बाबू, अरे मेरी बातों के सामने सरेंडर कीजिएगा तो एक कदम आगे आप कुछ कर लीजिएगा, और नहीं तो अपनी बातों में फंसे रह जाइएगा 100 बातें, कोई ना कोई बात आपको टान ही रहा है अपने तरफ। शैलेश भाई, थोड़ा सा गार्डन में निकलिए, खाली पैर है ना, देखिए आसपास कौन सा गार्डन है ना, निकलिए है ना, और थोड़ा सा आधा घंटा गार्डन में समय बिताइए, अभी फिर तो धूप हो जाएगा। हमारे इधर तो बारिश का मौसम किया हुआ है, लगातार ही बारिश हो रहा है 15-20 दिन से। ठीक है, आइए प्रार्थना कर लेते हैं आखिरी। हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूं देश का हरदम ध्यान, बाधाओं में विपदाओं में धीरज धरूं, बनूं बलवान, हे भगवान दया निधान, तन मन वारूं जीवन वारूं, हो भारत पे कुर्बान, हे भगवान दया निधान, मुझको दो इतना वरदान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, रखूं देश का हरदम ध्यान। ठीक है, मिलते हैं। महेश बाबू रुकना नहीं है, अभी तुरंत वीडियो बनाना है। करे बाबू, शैलेश भाई, हाँ उसके बाद और भी हैं सारे लोग यहाँ पे। हरमिंदर सर, कुलदीप हरमिंदर सर, सर, आप बहुत अशोका पीछे सर। हैं खड़े, सामने आइए प्लीज। और निधि, मेरा बच्चा, फोटो अपना वीडियो बना के रिलीज करो बेटा, है ना। राम सुंदर, आपके वीडियोज आने चाहिए सभी को ही, जिसका नाम मैं ले रहा हूँ और जिसका नाम नहीं भी ले रहा हूँ ना, प्लीज सभी लोग एक्टिव हो जाएं, है ना। गुलविंदर सिंह, है ना, गुलदीप साहब, आपका तो 1 लाख बार नमन है आपको। आपके जैसा पर्सनालिटी मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। यू आर फर्स्ट पर्सनालिटी, आपके जैसा पर्सनालिटी मैं जिसको देख रहा हूँ, डील कर रहा हूँ, जिनसे मेरी बातें हो रही है। कमाल के इंसान हो आप, गजब। ठीक है, अपनी वीडियो रिलीज कीजिए प्लीज, है ना। राकेश भाई, प्लीज भेजिए, भेजेंगे ना। बम बम बोले। 11 बजे सेशन वापस होगी, आप लोग आ सकेंगे तो आइएगा, या फिर अपने बच्चों को अपने वाइफ को अलाइन कीजिए 11 बजे के सेशन के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट एवरीवन। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।